नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर इक्वल टू 10 ईच, मतलब आपको जो पॉलिनोमियल दिया उसका नाम मैंने रखा पी ऑफ एक्स। क्या है पॉलिनोमियल? ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, करेक्ट। कह रहा है कि अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए यहां पर। वो आपसे कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर इक्वल टू 10 ईच। फिर से, यानी कि सम भी कितना है? 10 है, जीरोस का सम भी 10 है और प्रोडक्ट भी जीरोस का कितना है? 10 है। तो अगर इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस अगर क्या है? अल्फा एंड बीटा है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा भी, हाँ अल्फा प्लस बीटा भी कितना दिया हुआ है? 10। और अल्फा इंटू बीटा भी, हाँ अल्फा इंटू बीटा भी कितना दिया हुआ है? 10 आपको दिया हुआ है, ठीक। ये इस तरीके से। नाउ अब जरा ध्यान दें, ये इन्फॉर्मेशन तो आपने लिखी ली यहाँ पर, अलग बात है ये, ठीक। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है? कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन सी। ये ए निकालना है और ये हमको सी निकालना है। तो इसको, इस पॉलिनोमियल का अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, हालांकि आप स्मॉल लेटर्स भी ले सकते थे क्योंकि ए की पोजीशन पे ए है, सी की पोजीशन पे सी, कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से बच्चों आपका ध्यान देंगे, अल्फा प्लस बीटा हम लोग को पता है कितना आता है? माइनस बी बाई ए आता है। तो आप देखोगे ए की जगह ए, बी की जगह -5 और सी की जगह सी। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग कितना रख सकते हैं? 10। तो हमने क्या किया? अल्फा प्लस बीटा की जगह 10 रखा, इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह हम क्या रखेंगे? -5। ध्यान दें स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है तो बी को ब्रैकेट में, ये माइनस बाहर है और बी की वैल्यू -5 है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू ए ही है, कि ए की जगह ए ही है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास बच्चों नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 10 आपका ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 5/a। अब सुनो, a इधर आ जाएगा 10 इधर, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/10। ये आता है ना करना, बहुत आसान है। a आ जाएगा 10 की पोजीशन, हाँ, और 10 चला जाएगा a की पोजीशन पे, तो 5 1 ज़ा और 5 2 ज़ा, तो इस तरीके से 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की है इसके, अल्फा इंटू बीटा। तो अगर हम अल्फा इंटू बीटा करते बच्चे तो आता है सी बाई ए। क्या आता है? सी बाई ए, सी बाई ए, ठीक। अब सुनो, अल्फा इंटू बीटा की जगह हमने 10 रखा, इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो सी कितना है? ध्यान दे बच्चे, सी की जगह तो सी है, और आराम से सुनिएगा। हाँ अब लेकिन 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 आराम से, बच्चे परेशान ना हो इसलिए भी मैंने ऐसे ही लिखा है, बच्चे परेशान ना हो इसलिए भी मैंने ऐसे ही लिखा है। क्यों सर? क्योंकि जब आप सी निकालोगे बच्चों तो ये आएगा कितना? 10, और ए इधर सी में डिवाइड है तो 10 में जाके मल्टीप्लाई करेगा, अब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक। ए आके इधर मल्टीप्लाई, तो सी इज इक्वल्स टू 10 इंटू, और ए की वैल्यू अब आप रखो तो आपको अच्छा लगे, ठीक। अब यहाँ से 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा, और 5 इंटू 1 इज़ 5, सो सी की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा। सो इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। ये एक अच्छा सवाल था बच्चों, ओके, कर लीजिए।